विजया एकादशी व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होगी और विजय की एकादशी प्राप्ति होगी। विजया एकादशी व्रत कथा इस वीडियो में संपूर्ण सुनाने जा रही हूँ। आप सब प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवान रामचंद्र की जय। विजया एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी 2024 6 मार्च को है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय की प्राप्ति होती है और सब व्रतों में उत्तम व्रत की विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और आप सबके विजय एकादशी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के दिन शुभ और मंगलमय हो आप सब श्रोता भक्त की। तो कथा का आप लोग श्रवण कीजिए। जो विजय एकादशी व्रत कथा जो है, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी व्रत का पुरानों तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी व्रत की विधि मैंने आज तक किसी को से भी नहीं कहा है। यह समस्त मनुष्य की विजय प्रदान करती है। और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को सब 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब से श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किए, तब से समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यधिक व्याकुल हो गए और सीता माता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरमट गए तो जटायु के पास पहुँचे। तो जटायु ने उन्होंने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। और कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाकी सब वध किया और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका के जाकर सीता का पता लगाए और उन्होंने रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने और राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। वहाँ से श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की प्रस्थान से लंका को प्रस्थान किए। जब से रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ इत्यादि से युक्त करके गंधर्व समुद्र को जाकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे समुद्र, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करें। तो रामचंद्र जी ने कहे, लक्ष्मण जी कहने लगे कि पुराण पुरुषोत्तम इत्यादि आदि पुरुषोत्तम है। सब कुछ जानते हुए यह आधा योजना दूर पर कुमारी द्वीप में बलवधक नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखते हुए आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने कहने लगे, इस प्रकार वचन सुनकर रामचंद्र जी ने बलवित ऋषि के पास पहुँच गए और उनके प्रणाम करते हुए बैठ गए। मुनि ने भी उनका मनुष्य का रूप धारण किए और करते हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनके पूछा कि हे राम, आप आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी ने कहने लगे कि हे ऋषि, मैं आपकी सेना सहित यह आया हूँ तो और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रही हूँ। आपसे कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तो मैं इसकी कारण आपके पास आई हूँ। तो बल्लभ ऋषि ने बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित आपकी विजय होगी और साथ ही समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वयं चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाए, उस घड़े के जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिक पर स्थान करें और उस घड़े के नीचे सतनाजत और ऊपर से जौ रखें।
उस पर श्री नारायण भगवान की स्वयं की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि का से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल इत्यादि से भगवान की पूजा करें। इस तप से घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठकर रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े के ब्रह्मा को दे दे। और हे राम इत्यादि यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करेंगे तो तुम्हारी भी विजय आवश्यक होगी। हे राम श्री रामचंद्र जी ने ऋषि को कथा सुनकर इस व्रत को किए और इसके प्रभाव से पर विजय की पाई और इस प्रभाव से विजय की प्राप्ति हुई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत करेगा, दोनों लोगों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मन जी ने नारद से कहे थे कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उस व्यक्ति की विजय यश की फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, मेरा वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।